दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। 2 जनवरी 2024 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो ये होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है? इसमें ये दोनों देशों की, जिस देश के बीच में ये होता है, तो दोनों देशों की सेनाएं, जितनी भी सेनाएं होती हैं, ऐसे ही अब भारत है तो भारत की सेनाएं तो मेन तो ये है, तीन सेनाएं अपनी आर्मी आर्मी नेवी और एयरफोर्स, ये तो है ही है। इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं अपने, सीआरपीएफ हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ठीक, ये सभी सेनाएं, जितनी भी सेनाएं हैं, वो सभी सेनाएं संयुक्त रूप में अभ्यास करेंगी। किसके साथ? संयुक्त जो भी देश है, जैसे अभी संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, तो वहाँ की जितनी सेनाएं होंगी उनके साथ में संयुक्त अभ्यास करेंगे। इसको कहते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें क्या होता है, इसमें विदेशी जो होते हैं, भारत के अपने गुण उन लोगों को सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे, है, युद्ध की कलाएं सिखाएंगे और उन लोगों से सीखेंगे, उन लोगों से सीखेंगे, ये कलाएं सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, युद्ध रणनीति सीखेंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे देशों के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इसीलिए करवाया जाता है कि हर देश की टेक्निक्स आपको आए और अपनी टेक्निक्स उन लोगों को सीखें। चलिए, तो ये आगे वाला है क्वेश्चन, फेलिक्स सेसिकेदी किस लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने? तो ये कांगो के हैं। कांगो एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, उसका ये देश है कांगो। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, उसमें से ये कांगो है। ये कांगो जो है मध्य अफ्रीका में है, अफ्रीका के बीच में है, अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है। और यहाँ पर ये जो है फेलिक्स सेसिकेदी, ये बने हैं राष्ट्रपति के रूप में, चयन हुए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन आ सकता है। वैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी नए बनते हैं उनको थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि वो आ सकते हैं, क्योंकि करंट होते हैं। अब यहाँ पे कई देश हैं, जैसे अल्जीरिया है, मोरक्को है, टूनिशिया। तो ये जो देश हैं, इनके बीच भारत के व्यापारिक संबंध, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है। इनमें भारत निर्यात करता है। यहाँ भारत क्या क्या निर्यात करता है इन देशों में? कॉन्गो तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, कॉन्गो बहुत ही गरीब देश है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और यहाँ के लोग बेरोज़गार, गरीबी, भुखमरी से के शिकार हैं। और यहाँ जो भारत इन लोगों की मदद करता है, भारत से कई चीज़ें यहाँ पे जाती हैं, गेहूँ, आटा, दाल, चावल और सफ़ेद चावल, और ये क्या नाम, उबले हुए चावल तक यहाँ पर भारत निर्यात करता है इन देशों में। और इन देशों के जो दूतावास है वहाँ पे, जैसे कॉन्गो देश है, कॉन्गो देश में करीबन 300 भारतीय लगे हुए हैं, सिर्फ व्यापार बनाने के लिए, उन लोगों को सहयोग देने के लिए। तो वहाँ पे अच्छा चीज़ें बनाने के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें भारत के लोग इन लोगों को मदद करते हैं, गरीब देश हैं बेचारे। आगे बढ़ते हैं। दिव्य कला मेला 2023 की शुरुआत कब हुई? दिव्य कला मेला 2000 की शुरुआत 29 दिसंबर 2023 को हुई। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये गुजरात में हो रहा है, ठीक। दिव्य कला मेला ये क्या है? दिव्य कला मेला मतलब विकलांग, दिव्य मतलब विकलांग, तो विकलांग लोगों के लिए मेला का, कला का ये मेला का आयोजन हुआ है। और ये 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक चलेगा। इसमें क्या है, इसमें दिव्य जो विकलांग लोग हैं उनको मौका मिलेगा इस कला में अपनी अपनी कला का
दिखाने के लिए, जिससे कि उनको पे लोग बाग देख सकें कि हाँ ये इसमें ये कला है, ये हमारे बिजनेस में काम आ जाएगा, ये हमारी काम किस तरीके का काम आ जाएगा। तो उसको वो लोग उनको उनके रोजगार के फायदे हैं, मतलब उनको बहुत सहयोग मिलेगा। दिव्य लोग हैं, वैसे तो कोई जानता नहीं है कि भाई ये लंगड़ा लूला है, ये क्या करेगा, ये इसके दिव्यांग है, ये इसके कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन उनमें कला बहुत होती है। उस कला का प्रदर्शन करेंगे तो उनको उनको फायदा मिलेगा। इसलिए ये दिव्य कला मेला का आयोजन होता है और ये हो रहा है, 7 जनवरी तक चलेगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने अरविंद पनगड़िया को कौन से वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया? ये अरविंद पनगड़िया, ये आप याद रख लीजिए, ये मान लो यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन आएगा जरूर। तो वित्त आयोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी पुलिस के, पिछले एग्जाम पेपर आप उठा के देख लो, वित्त आयोग भी पूछा जाता है। अब पूछा जाए ना पूछा जाए वो बात अलग, लेकिन आपको याद रखना है, याद पूछ ले। कौन सा वित्त आयोग? 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। तो ये अरविंद पनगड़िया है, वित्त आयोग के चेयरमैन का नियुक्त हुआ। वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग को हम तो ये वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक एक संस्था है, जिसमें क्या होता है, राजकोषीय राज्य में जो कर टैक्स है, टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, टैक्स कैसे लगाया जाए, कितना टैक्स लगाया, कितना कलेक्ट हुआ है, किन किन चीज़ों पे टैक्स लगना चाहिए, किन किन चीज़ों पे नहीं लगना चाहिए, इन सभी चीज़ों के नियम बनते हैं। इन सब चीज़ों को देखा जाता है, उसको वित्त आयोग बोला जाता है। और ये संस्था है, इसका चेयरमैन नियुक्त होता है और 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है और अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं। विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पारिवारिक दिवस ये क्या, ये है, ये 1 जनवरी 2024 को मनाया गया, ठीक है। तो ये नहीं कि अब 2024 को ही मनाया जाता, नहीं, मतलब ये 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें ये इसको शांति दिवस के रूप में भी कहते हैं। तो ये इसमें फैमिली डे है, ये इसमें अपने परिवार से ही शुरुआत करो शांति की, ठीक है। इस वजह से फैमिली डे मनाया गया और लोग वागों को शांति पहुंचाने के लिए, शांति दर्शाने के लिए, अपने परिवार से फैमिली को प्रोत्साहन देने के लिए ये शांति दिवस मनाया गया। शांति और अहिंसा को बनाए रखने के लिए ये आपका विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट, यूपी प्लस और एसएससी जीडी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो और थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।